वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग देख रहे थे अल्टरनेटिंग करंट और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बात करी एवरेज करंट की, आरएमएस करंट की, सर्किट्स थ्योरी की, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, फिर उनके कॉम्बिनेशंस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए आगे के सफर पे चलते हैं। पिछले लेक्चर्स में देखे थे आरएल सर्किट। आरएल सर्किट जब आर और एल दो तरह के प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं इन एज अ सीरीज सर्किट तो क्या होगा, उस पर न्यूमेरिकल देखे हम लोगों ने देखा, उनका फेजर डायग्राम देखा, वेव डायग्राम भी देखा। अब देखेंगे हम आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट कहने का मतलब हो गया, जैसे इन द सेंस आरसी सीरीज सर्किट का मतलब होता है कि जब कभी अगर हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दो प्रॉपर्टी है, अगर वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो कैसा बिहेवियर होगा हमारा, है ना। तब कैसा बिहेवियर होगा ये देखना है। तो सबसे पहले सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, इसको एक सर्किट बनाते हैं जिसमें सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है सर, सर्किट बनाओ पहले आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है ना। तो आर यानी रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा सर कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट लगाकर बना देते हैं। ये हो गया सीरीज सर्किट आरसी। अब सर इनमें हम लोग क्या करते हैं, एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं इस टोटल कॉम्बिनेशन के पैरेलल में, है ना। इस तरह से सर्किट बनाते हैं। ये हमारा सर्किट हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा आरसी सीरीज सर्किट विथ एसी सोर्स, है ना, क्योंकि हमको अल्टरनेटिंग करंट के केस में देखना है चीजों को। तो आरसी रेजिस्टेंस है, सी का मतलब कैपेसिटेंस है। तो नोटेशन सबसे पहले दे देते हैं ये सर, इसको आप आर बोलो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना ओम में, तो हम आर मान लेते हैं इसका कि सर इसकी वैल्यू है आर और सी की वैल्यू हो गई सी, जस्ट फॉर नोटेशन। फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेके चलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या हो गया, आर हो गया, उसका सी। तो दोनों का इंडिविजुअल कुछ वोल्टेज भी होगा, एक का वी आर, दूसरे का वी सी। सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। ये लोड, सिंक का मतलब कहते हैं लोड। तो लोड का हो जाता है कि सर अगर किसी भी एलिमेंट को आप एज अ लोड अगर डिनोट करते हो तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से इन करेगा। तो सर करंट का डायरेक्शन हम बना लेते हैं इस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, इन करा लेते हैं इसको। तो आर और सी बिहेव्स एज अ लोड और ये हमारा हो गया सोर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को हम बोलेंगे वी आर, कैपेसिटेंस में जो ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे वी सी, ठीक है ना। वोल्टेज एट कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज एट रेजिस्टेंस। और ये जो टोटल वोल्टेज है उसको हम लोग बोल देते हैं वी। इनिशियली में जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि करंट को रेफरेंस मान लिए थे, हम लोग करंट को रेफरेंस माने थे और क्या किए थे कि करंट दोनों में सेम है, उसके अनुसार फिर हम लोगों ने वोल्टेज को फाइंड किया था। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ये हो गया वी नॉट, वी नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स वी नॉट। उसके बाद ये साइनोसॉइडल है, हम लोग लेके चले कि अच्छा साइनोसॉइडल हो। फिर हमें फेज एंगल का पता नहीं है बेटा, फेज एंगल हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, हम लोग करंट की वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि जैसे करंट जो है ये करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से मान लेते हैं। अब ये जो वोल्टेज होगा या तो इस करंट से लीड करेगा या लैग करेगा, इसी के रेस्पेक्ट में हम इसका फेज एंगल लिख देंगे, या तो ओमेगा टी प्लस फाई या ओमेगा टी माइनस फाई, वो तो आने के बाद पता चलेगा, है ना, वोल्टेज का क्या है रिलेशन। या अगर इसका लिखोगे तो इसमें आएगा ओमेगा टी प्लस फाई या ओमेगा टी माइनस फाई।
तो मैं करंट को रेफरेंस लेके चलता हूं सीरीज सर्किट में, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है मुझे कि सेम ही करंट दोनों में जाता है, तो निकालना इजी हो जाता है। तो आइए सर, आपने आई नॉट लिख दिया, आई लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर और सी। अब यही वाला करंट इन कर रहा है इसमें, इस तरह से सर करंट घूम रहा है इस सर्किट, ऐसे 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 सर करंट जो है वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बात करो आप, केवीएल से क्या लिखेंगे? तो केवीएल से क्या बोलते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप व्हिच हैज एक्टिव सोर्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज 0। किसी भी सर्किट में अगर अलजेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप का निकालते हो, उसमें एक्टिव सोर्स है, तो वो टोटल अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी जितना पोटेंशियल का जनरेशन हो रहा है उतना पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा आपका, कहने का यही मतलब है। तो ये एज अ सोर्स बिहेव कर रहा है, हमने इसको एज अ सोर्स माना और इसको एज अ लोड माना। तो केवीएल के अनुसार जितना इसमें जनरेट होगा उतना इसमें ड्रॉप हो जाएगा। एक तो सेंस ये हुआ, दूसरा सेंस ये भी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां होता है वहां पे वोल्टेज क्या होता है? सेम हो जाता है सर। चलिए देखते हैं कैसे पैरेलल है। तो सर ये वाला वोल्टेज सोर्स और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल की तरह दिख रहे हैं। यानी सर V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी अगर करोगे तो सेम आएगा सर, V के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप अलजेब्रिक सम कर नहीं सकते, स्केलर सम आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेजर का टर्म है और यहां पे वेक्टर सम होगा, है ना, क्योंकि फेज एंगल आ गया, डायरेक्शन आ गया वोल्टेज के पास। कौन सा डायरेक्शन? कहने का मतलब होता है इन द सेंस कि रेफरेंस से कितने डिग्री पे इधर हो कि इधर हो, कितना डिग्री पे चेंज हो रहे हो, यानी वो अलग डायरेक्शन में चल रहा है। डायरेक्शन कहने का मतलब कि जैसे एक वोल्टेज को मैंने बोला, ये बोल दिया रेफरेंस कि चलो ये मेरा रेफरेंस है ना, एक को बोले कि रेफरेंस से 30 डिग्री पे चल रहा है, तो उसका डायरेक्शन इस एरिया में। अगर दूसरे को बोलेंगे कि रेफरेंस से 60 डिग्री पे चल रहा है, तो इसका इस एरिया में डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया ना। और जब दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया तो आप इसे अलजेब्रिक सम ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा, वेक्टर का रूल अप्लाई करना होगा और उससे फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन करेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये आएगा। तो सर आप तो इसको निकाले नहीं हो अभी, आपने तो करंट दे दिया है, तो सबसे पहले बेटा आपको इसको निकालना होगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। और VR और VC जो निकालना है, VR और VC आप पहले से निकालना जानते हो। कैसे? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कैसे निकालना है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैसे निकालना है। कुछ हद तक वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे हम। आइए अप्लाई करते हैं, हमारे साथ आप भी कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना है वीडियो में और वेरीफाई करते चलना है कि हाँ सर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आइए सबसे पहले हम VR फाइंड करें। सर अगर आप VR टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हो, है ये सब तो टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, ये भी IT है, ये VT है, तो सर हम VR T पहले लिखेंगे, यानी VR जो लिखेंगे वो है टाइम के रिस्पेक्ट में। AC जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में कहने का ये मतलब हो जाता है कि जैसे टाइम पीरियड पोलैरिटी कितनी बार बदल रही है, यानी जीरो को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, और जितनी बार वो वेव फॉर्म जीरो को क्रॉस करेगा उतनी बार आपका करंट जीरो होगा, और आपका ये जो घर में बल्ब लगा हुआ है सारे अप्लायंसेज उतनी बार बंद होंगे और चलेंगे। तो उस
फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किए हुए रहते हैं ताकि आपको बंद होता हुआ फील नहीं होता है। समझ गए बात? तो VRT, सर VRT में लिखा गया था सबसे पहले कि ये तो पीक वैल्यू होगा। किसका पीक वैल्यू सर? इस रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है V0, वो सर इस रेजिस्टेंस में जो पीक वैल्यू ड्रॉप हो रहा है वो V0R होगा। चलिए मान लेते हैं सर, आप बोले थे तो V0R हम लोग मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस में ये भी बोले थे कि जो करंट इसमें इन कर रहा है, जो करंट इसमें इन कर रहा है, जो करंट इसमें इन कर रहा है, उसी के फेज के इक्वल उसका वोल्टेज का भी फेज होगा। ये हमने प्रूफ करके दिखाया है आपको। तो सर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में जो करंट इन कर रहा है, वो क्या है हमारा? साइन ओमेगा टी। सर ओमेगा टी है उसका फेज रेफरेंस। तो यानी कि हमारा जो करंट है उसका ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का भी सर ओमेगा टी ही होगा, तभी तो फेज डिफरेंस 0 होगा ना। तो सर V0R जो हो गया, V0R और साइन ओमेगा टी, ये VRT हो गया। ठीक है। अब चलो, यही वाला करंट बढ़ते बढ़ते आगे आया और कैपेसिटेंस में गया। तो जब करंट इन किया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा, तो वोल्टेज ड्रॉप करेंगे VCT। ठीक है ना, VCT। तो जब वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा उसमें, तो फिर चलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरफ और देखेंगे कि अच्छा सर क्या उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है। ये प्योर वैल्यू, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट के पास आप जाने के लिए बार बार क्यों बोलते हो? ये तो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो ना आप, फिर प्योर के पास क्यों भेज देते हो हमको? तो बेटा प्योर के पास इसलिए भेज देते हैं कि प्योर रेजिस्टिव से ही आपको पता है कि करंट और इसके वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, या प्योर कैपेसिटिव से पता चलेगा कि ये वाला करंट और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। तो सिर्फ वो चीजें आपको प्योर सर्किट के बराबर ही यहाँ पे होगी। बस वही पता करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्योर के साथ करके देखो। अच्छा प्योर कैपेसिटिव में क्या आया? तो सर 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो जो सेम करंट इसमें इन करेगा उसके साथ भी 90 डिग्री का ही कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। तो सर आप लिख रहे हो, यहाँ पे लिखते हो, हमारे साथ आप लोगों ने भी लिखा था V0C, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन दिस कैपेसिटर। ठीक है। तो सर V0C, अब लिखते हैं साइन ओमेगा टी। और हमने ये पढ़ा है कि करंट जो होता है वो इस कैपेसिटिव सर्किट में या कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो जाएगा आपका VCT। अब सर ये दोनों चीजें आ गई, इन्हीं दोनों वोल्टेजेस के बारे में आपने बात किया था, ये, और फिर क्या करना है? इनका वेक्टर सम निकालना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है और हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो सर फाइंड करो, आप निकालो वेक्टर सम। तो बनाते हैं, पहले तो इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं और वहां से रिजल्टेंट निकालेंगे। फेजर क्या? वेक्टर डायग्राम जिसको बोल सकते हैं, वेक्टर डायग्राम ही होता है ये। देखो हम बनाते हैं, एक तो ये हो गया। अब मान लो रिफरेंस किसी को, करंट को रिफरेंस हम लोगों ने माना था। तो सर करंट को रिफरेंस माना था आपने,
ये व्हाइट कलर का जो है वो है करंट आई, ठीक है ना, व्हाइट कलर का जो है वो है करंट है सर। चलो मान लिए, अब देखो आई क्या है, मैक्सिमम आई नॉट होता है, मैक्सिमम को ही लेके चलते हैं हम, पिछले दिन बोले थे आई नॉट कर दो। तो सर आई के साथ कौन सा वोल्टेज है जो आई के फेज में है? तो सर आई के फेज में जो वोल्टेज है हमारा वो है ये वाला, सेम फेज है सर। ये वी नॉट आर जो होगा वो आई नॉट के फेज में होगा। तो ये जो पिंक वाला है सर ये वी नॉट आर है। अब कैपेसिटर के वोल्टेज का देखना है सर। तो कैपेसिटर के वोल्टेज को देखना है, उसे अलग कलर से देख लेंगे, ग्रीन कलर से बनाते हैं या येलो कलर से बना दे, ग्रीन से बना लेते हैं। चलो फिर येलो से भी नोट को बनाएंगे हम। तो सर हमने ये पढ़ा यहां से कि इस वाले वोल्टेज से या इस वाले करंट से ये वाला वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री माइनस में है। तो माइनस में जो कैलकुलेशन होता है या जो माइनस में हम लोग फाइंड करते हैं एंगल को, तो उसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो सर यहां से क्लॉकवाइज अगर चलेंगे 90 डिग्री पे, तो हमें ये वाला वोल्टेज मिल जाएगा सर, V0C 90 डिग्री पे चलेंगे तो, ठीक है ना। कुल मिला के जो डेटा है वो ये रहा हमारा, उसका वेक्टर डायग्राम वो रहा। अब सर इनका रिजल्टेंट फाइंड करके दिखाओ आप। तो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। देखो अब रिजल्टेंट जो होगा वो यहां पे बीच में कहीं पे होगा, ऐसे रिजल्टेंट जो होगा कहीं पे बीच में होगा सर, ये भी नोट हो जाएगा, है ना, वी नोट हो जाएगा। और कोई एंगल मान लो कि फाइव पे आ जाएगा, मान लेते हैं कि इस वाले से वी नोट आर से 5 डिग्री पे है, क्योंकि इनके बीच में ही रिजल्टेंट होगा सर, ठीक है ना। तो आपने तो प्योर इंडक्टिव जो पढ़ाया था, नहीं एलआर सर्किट अभी पढ़ाया था पीछे, उस एलआर सर्किट में फाइंड करना सिखा रखा है हम लोगों को। कैसे सर, कैसे फाइंड करना है? तो इस वी नोट का क्या लिखना है, वी नोट इक्वल टू अंडर रूट वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे वी नोट इज इक्वल टू, यहां सर वी नोट इक्वल टू अंडर रूट वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर। यही होगा सर हम लोगों के हिसाब से, तो यही होगा। तो एक चीज और फाइंड करना है बेटा। अब आप लोग पूछोगे कि सर तो फिर ये वी नोट आर और वी नोट सी क्या है, ये भी तो आप बता दो। तो ये आप फिर प्योर सर्किट्स में चले जाओ, प्योर कॉम्बिनेशंस में, वहां आप लोगों को पता है कि प्योर का मतलब क्या है। वी नोट आर इज इक्वल टू अगर आप लिखते हो, वी नोट आर इज इक्वल टू अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर वो होता है सर। और वी नोट सी के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, आई नॉट, क्योंकि आई नॉट ही करंट जा रहा है, और क्या लिखेंगे एक्स सी, एक्स सी लिखेंगे सर, है ना। और एक्स सी की वैल्यू सर 1/ओमेगा-c होता है। एक्स सी की वैल्यू क्या होता है, 1/ओमेगा-c। वो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
वहां से आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो ये हो गया V नॉट सी और V नॉट आर की वैल्यू यहाँ पे। तो चलो पुट करते हैं इसमें। तो जब पुट करेंगे सर तो क्या दिखाई देगा? पुट करेंगे सर तो आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, यही आएगा सर, यही आएगा। आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, इतना आने वाला है। ठीक है, तो सर यहां से आई नॉट कॉमन हो जाएगा, हमारा आई नॉट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं आई नॉट को, बाहर में आ जाएगा। देखो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन होगा और अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? आई नॉट हो जाएगा। तो सर वनली अंदर में आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब सर इस आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर को हम लोग जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं, यानी कि इंपीडेंस लिख सकते हैं। एलआर सर्किट में हम लोगों ने जैसा लिखा था, एक्स एल वहां पे था, यहाँ पे एक्स सी है। तो सर हम इसको जेड लिख सकते हैं। लिख दिए बेटा जेड, और इसको जेड को हम बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस, ठीक है। तो हम इंपीडेंस मिल गया मुझे। अब ये जो है सर कॉम्बिनेशन जेड और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये कुछ इसी तरह का दिख रहा है। वी नॉट और वी आर वाला केस दिख रहा है ना सर? वही वाला केस हमें दिख रहा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हो, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो ना, ये तो नहीं कहना चाह रहे हो आप यही बोलना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल बेटा यही कहना चाह रहे हैं हम, एकदम बिल्कुल यही बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है? आई है। तो सेम आपका वो दिख रहा होगा। इसी के कारण इस वोल्टेज में फेज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना? तो सर अब जेड निकालना यहां से बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहां से वही वाली बात तो दिख रही है। एक ही चीज फिर फंसा के, ये वाला फाई। तो पिछले दिन जब फाई निकालना था बेटा, तो कैसे फाइंड किए थे? टेन फाई करके फाइंड किए थे। तो यहां भी करेंगे कि सर टेन फाई को फाइंड करो। तो जब टेन फाई लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे? एक्स सी अपॉन आर, यही लिखोगे ना? क्योंकि क्या बनाना है वो? इंपीडेंस ट्रायंगल उसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। देखो इंपीडेंस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जैसे ये हो गया आर और ये हो गया एक्स, ठीक है ना? अब ये एक्सएल है या एक्ससी है, रिजल्टेंट निकाल के ये एक्स मान लो आप, ठीक है ना? ये एक्सएल भी हो सकता है, एक्ससी भी हो सकता है, जो भी है हमारा मान लो। और ये हो गया आर, इसको बोलते हैं जेड, और ये होता है फाई, इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है? इंपीडेंस ट्रायंगल चल रहा है हमारा, तो उसी से हम फाइंड कर लेंगे। यहां पे tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई आर, एक्स बाई आर, और x की जगह पे यहां है xc। तो सर RC सर्किट में आप लिख सकते हो xc बाई आर, तो हमारा tan फाई मिल जाएगा। वहां से हम फाई फाइंड कर सकते हैं। तो सर अब ये जो फाई है हमारा,
वो फाई जो है वो ऊपर में आ रहा है या नीचे में आ रहा है, कहां आ रहा है सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो नेगेटिव में होता है, आपने ये बताया है। तो जब नेगेटिव में होता है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सर ओमेगा टी से ये नेगेटिव में जाएगा कितने डिग्री? 5 डिग्री। यानी जो भी होगा सर वो भी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा, क्योंकि करंट क्या करेगा? 5 डिग्री लीड करेगा। इस भी नॉट से करंट 5 डिग्री ऊपर चलेगा सर, समझ गए बात? अगर हम यहां पे साइन ओमेगा टी ले लेते शुरू में ही तो करंट के जगह पे क्या आ जाता? ओमेगा टी प्लस 5। तो आप चाहे इस रास्ते कैलकुलेट करो या इस रास्ते कैलकुलेट करो, एक ही बात है। ये वाला 5 या तो उठ के यहां आ जाएगा या उठ के यहां चला जाएगा, समझ गए ना? बस 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। आई जो होता है वो 5 आगे चलता है और भी 5 डिग्री पीछे चलता है। तो करंट को बोलते हैं कि लीड कर रहा है, जो आगे चल रहा है वो लीड कर रहा है। तो आप लोगों के लिए कॉमन वर्ड हो गया आजकल, है ना? जो पीछे चलता है वो लैग कर रहा है, या अभी हम लीड कर रहे हैं, है ना? यानी हम आगे आगे चल रहे हैं, हमारा ज्यादा है वैल्यू, समझ गए बात? तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया आपका सीरीज आरसी सर्किट के लिए। आप यहां पे लिख सकते हो लैंग्वेज में, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई। करंट लीड्स पोटेंशियल बाई 5 डिग्री क्या हो गया? लीड कर रहा है हमारा, ठीक है? तो हमारे क्या क्या टर्म हो गए सर? एक तो ये है वोल्टेज का, देखिए ऐसा हो गया। दूसरा सर ये है, ताकि याद रहे आप लोगों को, आप भूले नहीं, tan फाई की वैल्यू आप लोग ऐसे याद रखो इसको, V नोट की भी वैल्यू आप याद रखो, V नोट इंटू जेड, और ये तो कलरफुल है ही लिखा हुआ। तो टोटल कुल मिला के ये है आपका कैलकुलेशन प्योर आरसी सर्किट, प्योर आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट के लिए। आप वीडियो को करो पॉज और इसको करो नोट, और फिर हम इस पे करेंगे क्वेश्चन एक, ठीक है? चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सारी चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा इसमें, सीरीज आरसी सर्किट हम बनाएंगे, ये हो गया आपका आर और ये हो गया सी। ठीक है, आर की कुछ वैल्यू होगी, सी की कुछ वैल्यू होगी। वहां पे तो नोटेशन था ना, यहां पे हम लोगों ने वैल्यू दिया आर का 3 ओम, बोला कि 3 ओम है, और इसका बोले कि 25 माइक्रोफराड, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ माइक्रोफराड, समझ गए? करंट का डायरेक्शन हो गया ये वाला, ये प्लस माइनस आप लोगों को पता है कि करंट के डायरेक्शन से इन अगर कराते हैं पॉजिटिव से तो वो क्या हो जाता है? लोड हो जाता है सर। तो हम लोगों ने किया, अब V की वैल्यू रख दो सर। V की वैल्यू है 10 साइन ओमेगा टी की जगह पे है 10⁻⁴t। फाई की वैल्यू दे रखा है आपको +30, ठीक है ना? +30। अब देखिए यहां पे मैं वोल्टेज के रास्ते चलूंगा, इस बार मैंने V दे दिया और I फाइंड करने के लिए किया, ताकि आपको दोनों मेथड पता चल जाए, ठीक है ना? थ्योरी में एक मेथड से चला, न्यूमेरिकल में एक मेथड से चलूंगा, ताकि दोनों तरह के मेथड्स आपको समझ में आ जाए कि अच्छा वोल्टेज दिया रहेगा तो करंट कैसे फाइंड करना है, और करंट दिया रहेगा तो वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना? एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले सर ये तो सर्किट है, अब बताइए कि फाइंड क्या क्या करना है। तो सर फाइंड करना है
बहुत सारे टर्म होंगे, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों को हम लोग फाइंड करेंगे। पहला तो सर है XC, ये फाइंड करो आप। दूसरा फाइंड करो Z, तीसरा फाइंड करो आप, तीसरा आपको फाइंड करना है I0, चौथा फाइंड करना है आपको IT, पांचवा फाइंड करना है VRT, छठा फाइंड करना है VCT। ये 6 टर्म है। जब इन्हें आप फाइंड करोगे यानी टोटल टर्म को कैलकुलेट कर लोगे, इतनी चीजें ही थी हमें पता करना। तो हम लोग सर सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, XC से शुरू करते हैं। आइए आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करो ताकि समझ में आए। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस पे करना, बुक्स में है। सबसे पहले हम XC को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमारा XC इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है 1/ωc। 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा 10⁴। C की वैल्यू क्या है 25 माइक्रोफराड, यानी 25 इंटू 10⁻⁻6। कितना हो जाएगा बेटा, खत्म, 2 बचेगा सिर्फ, और ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+2 यानी 100, तो 25 चौक 100। तो XC बराबर सर 4 ओम आ रहा है। एक वैल्यू फाइंड हो गया सर। अब अगला जो है वो Z है, सेकेंड नंबर पे Z है सर। तो पता करना है R² प्लस XC का स्क्वायर। R की वैल्यू 3 है सर और XC की वैल्यू 4 है सर। तो अगर हम लिखेंगे 3² प्लस 4², 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 25। 25 होगा सर, जिसका 5 ओम होगा Z की वैल्यू। Z आ गई सर 5 ओम। अगले पॉइंट पे चलेंगे सर, तीसरा निकालना है हमको। तीसरा है सर I0। तो जब I0 निकालेंगे तो I0 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है V0/Z। पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, टोटल इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस, तभी ना करंट फाइंड होगा। ये करंट कैसे फाइंड होगा, इस वोल्टेज में इस टोटल इंपीडेंस को डिवाइड करेंगे, है ना, तो फाइंड होगा। तो चलिए हम देखते हैं, या तो फिर इसके वोल्टेज में इस करंट को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाता है। इस इंपीडेंस से अगर डिवाइड करना हो तो केवल इसका वोल्टेज में करेंगे, है ना। तो इसका वोल्टेज तो अभी फाइंड किए नहीं है, हमारे पास ये वाला टर्म है। तो हम टोटल इंपीडेंस निकाल चुके हैं, हम इंपीडेंस के रास्ते कर लेते हैं। तो आइए करेंगे कि सर V0/Z। V0 कितना है बेटा, V0 कितना है, देख गौर से देखना, ये वाला टर्म है सर कुछ 10 टाइप दिख रहा है, तो 10 है सर। बाई Z कितना आया बेटा 5, यानी I0 आएगा 2 एम्पियर। कितना आया 2 एम्पियर आया सर। तो सर 2 एम्पियर आ गया। अब अगला दे रहा है IT, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है सर। IT लिखो आप। IT के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले तो इक्वेशन होगा कि सर I0 लिखना है साइन ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पे 10⁴ पहले से है, टोटल कितना है +30 में भी है। और हमने बोला है कि कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो वोल्टेज से 5 डिग्री आगे चलेगा, वोल्टेज से 5 डिग्री आगे चलेगा करंट। तो सर 5 डिग्री आगे भी चलेगा, इतना पे तो वोल्टेज ही है, 5 डिग्री करंट आगे चलेगा। तो सर I0 फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड करना है 5 फाइंड करना है बेटा। तो जब 5 फाइंड करना है तो tan 5 लिखेंगे। क्या लिखना है XC/R, कितना हो जाएगा 4/3। और जब tan 5 = 4/3 होता है बेटा, जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे इस तरह के और डेटा थोड़ा याद करने लायक अगर ना रहे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे का डेटा रहता है तो क्वेश्चन में दिया होता है
कि tan इतने की वैल्यू इतना। तो यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू 4/3, तो फाई की वैल्यू यहां से आ जाती है बेटा आई थिंक सो 53 डिग्री, 53 डिग्री का, ठीक है ना, 53 डिग्री आता है। तो इतना पता चल गया। अब यहां से IT निकल जाएगा। IT इज इक्वल टू I0 हो गया 2 साइन 10 टू द पावर 4t। अब ये 53 डिग्री हो गया, यहां पे प्लस में 53, तो 53 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 83। तो सर प्लस 83 डिग्री, ये आपका आ गया IT। अब सर पांचवा टर्म है VRT, वोल्टेज इन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस में हमको पता करना है, तो VRT निकालना है। सर पांचवा पॉइंट है VRT। इसके बारे में हम लोगों ने बोला V0R साइन, V0R साइन, और क्या था कि सर जितना करंट का एंगल है उतना ही एंगल रेजिस्टेंस में होगा हमारा, करंट के फेज में ही वो रेजिस्टेंस हमारा शो करेगा। तो सर ये जो होगा 10 टू द पावर 4t प्लस 83 डिग्री ही शो करेगा। अब बात है सर कि V0R फाइंड करना है। तो V0R के बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि कितना होता है I0 इंटू R, और वो दोनों आपको पता है। I0 है 2 एम्पियर, R है 3 ओम, तो 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 वोल्ट। तो अब लिख सकते हैं 6 साइन 83 डिग्री, ठीक है। छठा नंबर हो जाएगा आपका VCT। उसमें क्या लिखना है, पहले तो सर V0 C साइन, अब सर कैपेसिटेंस में बोला गया है कि करंट 90 डिग्री आगे चलता है। करंट क्या चलता है 90 डिग्री आगे चलता है, यानी वोल्टेज जो होगा इस वाले करंट से 90 पीछे चलेगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 40 प्लस 83 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब V0 C निकालना है, तो I0 इंटू XC, I0 है 2, XC की वैल्यू है 4, कितना हो गया 2 गुने 4 8 वोल्ट, 8 वोल्ट हो गया सर। तो सॉल्व करके जब लिखेंगे VCT की वैल्यू 8 साइन 10 टू द पावर 40, अब देख लो कितना डिग्री का एंगल आएगा, -90 घटा रहे हैं तो -7 बचेगा, -7 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पीछे चलता है। तो कुल मिला के ये सारे कैलकुलेशंस हो गए आपके RC सर्किट के लिए। अब अलग अलग डेटा के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करना, कभी करंट दिया रहेगा वोल्टेज पूछेगा, कभी वोल्टेज दिया रहेगा करंट पूछेगा, कभी ये वोल्टेज दिया रहेगा कभी ये पूछेगा, वो अलग अलग नोन और अलग अलग अननोन टर्म्स होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के फॉर्मूला यही है सारा, और प्रोसेस आपका यही है। आप इसे फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आप इसी क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करना 1-2 बार, जब दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट अंदर चला जाएगा फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाना, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। आई थिंक सो RC सर्किट में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, सीरीज RC सर्किट में। तो हमारे तरफ से
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। LCR सर्किट पढ़ाएंगे, AC पावर पढ़ाएंगे, और उसके आगे फिर देखेंगे रेजोनेंस वगैरह, क्या ऑसिलेशन होता है और क्या रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। वो उसके बाद करंट बस उतना ही है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टर्म होगा पैरेलल सर्किट्स के, वो हम आपको फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, सायोनारा।